दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष विश्व भूगोल के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 243वां लेक्चर है। जी हां, और आज की क्लास में दोस्तों हम कवर करने चल रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हम लोग पढ़ चुके थे और चट्टानों के बारे में अगली कहानी स्टार्ट किया था। चट्टान में भी मैंने आपको आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ाया और आज की क्लास में हम लोग दो अन्य चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा होगा। सारे सवाल यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो 7261 से लेकर 7290 तक के सवालों पर चर्चा हो जाएगी। धीरे धीरे हम 7300 सवाल तैयार कर चुके हैं। ठीक है, आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कुछ फ्री क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। उन फ्री क्लासेस की सीरीज जो चल रही है 243वां लेक्चर जो है उसी का सीरीज है। मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों कि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट और मिडावल, ये तीनों जो हिस्ट्री का पार्ट है पूरे 150 लेक्चर में आपको पढ़ा दिया गया है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे 80 लेक्चर में दोस्तों आपको संविधान की क्लास दिया गया, भारतीय संविधान की, और 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है विश्व भूगोल की क्लास चल रही है। ठीक है, तो आज भूगोल की हमारी 13वीं क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा एक बार जाके देखिए, कंप्लीट स्टडी हो जाएगी आपकी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर इस चैप्टर में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला सवाल दे रहा है कि कौन सी चट्टानें परतदार होती। ठीक है, पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था दोस्तों आग्नेय चट्टानों के बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में मैंने जब बताया था तब मैंने कहा था कि आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो परत रहित होती हैं। क्या होती दोस्तों? परत रहित कहिए चाहे परतहीन कहिए। ठीक है, परतहीन मतलब इसमें परतें नहीं पाई जाती। इसके अपोजिट जब आप अवसादी चट्टानों की बात करेंगे तो दोस्तों उसमें परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों में क्या पाई जाती है दोस्तों? परतें पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण दोस्तों परत दर परत होता है। ठीक है, इनका निर्माण ही कैसे होता है दोस्तों? एक के बाद दूसरा परत, उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, ऐसे करते 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 करोड़ों साल में दोस्तों क्या होता है, ये पर्वत बन के तैयार होता है। दोस्तों मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप कूड़ा फेंक रहे हो, ठीक है, तो पहले थोड़ा कूड़ा होता है, फिर थोड़ा उसके ऊपर होता है, फिर लेयर बढ़ता जाता है और ऐसे सैकड़ों साल बाद दोस्तों पता चलता है वहां कूड़े का ढेर हो गया ना। ठीक वैसे ही दोस्तों इन अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है परत दर परत। ठीक है, याद रखेंगे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, ये परतदार होती हैं। इनके अपोजिट आग्नेय चट्टानें परतहीन होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष, अपने भाषा में कहें तो दोस्तों किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म युक्त चट्टान दोस्तों कौन सी होती है? तो आप जानते हैं दोस्तों जीवाश्म युक्त चट्टान कौन सी होती है? अवसादी चट्टान। ठीक है सर, कैसे इसे पढ़ा जाए या याद किया जाए? दोस्तों बहुत आसान है। एक बात मुझे बताइए, जब किसी चीज का निर्माण परत दर परत हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वहां कहीं पेड़ पौधे होंगे, उनके ऊपर कोई दूसरी परत आ गई तो पेड़ पौधे दब गए होंगे, इसीलिए दोस्तों यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। बल्कि आप आग्नेय चट्टानों की बात करेंगे तो आग्नेय चट्टानों में धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ क्या पाया जाता है दोस्तों? यहाँ जीवाश्म पाया जाता है। और जहां जीवाश्म होगा, याद रखेगा, जहां जीवाश्म होगा फिर वहां दोस्तों कोयला भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं कोयला? वहां दोस्तों प्राकृतिक गैस मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं? कोयला मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगा, और क्या मिल सकता है दोस्तों? आपको पेट्रोल वगैरह मिल सकता है ना, पेट्रोल वगैरह मिल सकता है आदि। ये सारी चीजें दोस्तों वहीं मिलेगा जहां जीवाश्म युक्त चट्टानें होंगी। और जो परतहीन चट्टानें होती हैं इसमें खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें खनिज की बहुलता होती है। आगे बात समझ में, इतनी ही बात है, ध्यान से पढ़ते चलिए। अगला सवाल देखिए, करा भूपृष्ठ पर या जो हमारी भूमि की बनावट है, जो क्रस्ट की बनावट है, उसमें अवसादी शैलों का योगदान कितना है? बहुत ध्यान से पढ़ेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारी जो क्रस्ट है, जो हमारी भूप्रपटी है, ठीक है, इसकी बनावट में दोस्तों अवसादी शैलों का इस्तेमाल केवल 10% हुआ है। ठीक है, याद रखेगा 10% अवसादी चट्टानों का प्रयोग हुआ है, अवसादी चट्टानों का प्रयोग हुआ है, और 90% में दोस्तों आग्नेय और रूपांतरित दोनों आते हैं। ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान
का जो हिस्सा है दोस्तों कितना है, तो 90% है, ठीक है। मतलब हमारे धरातल में सबसे ज्यादा चट्टानें कौन सी पाई जाती, तो आग्नेय और रूपांतरित, ठीक है। ये जो अवसादी चट्टानें हैं, जहां अगर ऐसा ना होता तो बताइए हमारे आपके घर के नीचे भी पेट्रोल पाया जाता, हमारे आपके घर के नीचे भी कोयला दबा होता ना। आप समझिए बात को। अगर मान लीजिए मैंने आंकड़ा बदल दिया, मैंने कहा 30% इसको कर दिया, तो दोस्तों जगह जगह हो सकता है आपके घर के नीचे नहीं तो आपके घर के पड़ोसी के नीचे, पड़ोसी के घर के नीचे दोस्तों मिल जाता जीवाश्म, ठीक है। तो जीवाश्म मिलता तो बदले में आपको कोयला भी मिलता, प्राकृतिक गैस भी मिलता, पेट्रोल भी मिल सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टानें जो दोस्तों वो बहुत कम पाई जाती है, केवल 10%, ठीक है। चलिए एक सवाल और मैं आपको देना चाहूंगा, लिख रहा है भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी चट्टानों से ढका है। देखिए अब यहीं पर होता है कंफ्यूजन। जब मेरे सामने ये सवाल आया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो अब बताइए मुझे एक बात, अगर नितिन सर कंफ्यूज हो सकते हैं तो भला बच्चे न क्यों कंफ्यूज हो जाएं। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप कंफ्यूज हो गए, क्यों? हम इंसान नहीं हैं, हम कंप्यूटर, हम रोबोट हैं, हम नहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। अरे भाई हम भी आपके जैसे हैं। एक्चुअली कंफ्यूजन किस बात पे हुआ जरा वो समझिए। मामला अवसादी चट्टान का था, ठीक है। मामला किसका था? मामला अवसादी चट्टान का था। पहले ध्यान से समझिए, मामला अवसादी चट्टान का था और दो शब्द लिखे थे जहां पर हमने ध्यान नहीं दिया। वो शब्द ये था दोस्तों, ठीक है, अवसादी चट्टान की जो पीछे हमने बनावट लिख रहा था, ये बनावट, भूमि की बनावट में कितना योगदान है। क्या लिख रहा था दोस्तों? भूमि की बनावट लिख रहा था। भूमि की बनावट में योगदान, बनावट में योगदान, एक शब्द ये मिल रहा था दोस्तों। दूसरा शब्द मिल रहा था ढका हुआ, ठीक है, ढका हुआ, यानी भूमि का कितना हिस्सा अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। तो जब बनावट की बात आई तो बनावट तो समझ में आ गया कि 10% ही दोस्तों बनावट में योगदान है। लेकिन दोस्तों जब ढकने की बात किया तो ढकने में आंकड़ा जाता है बदल, और ये आंकड़ा हो जाता है कितना दोस्तों? 75%। आप मुझे बताओ कि कंफ्यूजन क्यों ना हो, ठीक है। तब मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला दोस्तों ये अवसादी चट्टानों से भूमि का हिस्सा ढका हुआ है। और मैं पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूं। अब पृथ्वी पे दोस्तों आप देखेंगे तो 2/3 तो जल पाया जाता है और 1/3 जो है धरती पाई जाती है। उस 1/3 में दोस्तों अलग अलग तरीके के चट्टान है, ठीक है। तो उसमें भी दोस्तों सर्वाधिक हिस्सा जो किसका है दोस्तों? तो 75% हिस्सा दोस्तों जो ढका हुआ है धरती, वो अवसादी चट्टानों से ही ढका हुआ है। यानी ऊपर के लेयर में अवसादी चट्टान भरे पड़े, ठीक है, और बाकी के लेयर में दोस्तों आग्नेय और रूपांतरित पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि ऐसा अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है। क्या इन्हें किसी और नाम से जानते हैं क्या अवसादी शैलों को? तो इन्हें दोस्तों प्रस्तरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तरित चट्टान। क्या कहते हैं? प्रस्तरित चट्टान, या कहीं पर प्र गायब कर दिया जाता तो लिख देता दोस्तों अस्तरित चट्टान। क्या दे देता है? अस्तरित, ठीक है, अस्तरित चट्टान। तो चाहे प्रस्तरित कहिए चाहे अस्तरित कहिए, एक ही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। अवसादी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अवसादी, रूपांतरित की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अवसादी की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए और देखिए इसी तरह से अगला सवाल क्या दे रहा दोस्तों, कर आगरा का जो किला है, आगरा का लाल किला सुने हैं ना, और दिल्ली का जो लाल किला है, ठीक है, ये आगरा का लाल किला और दिल्ली का लाल किला, ये किस चट्टान से बना हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा यह बना हुआ लाल बलुआ पत्थर से। किससे बना हुआ दोस्तों? यह बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। आप दिल्ली के लाल किला तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। लाल किला उसका नाम क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि उसका रंग ही लाल है, ठीक है, और एक ऐसा रंग है जिसको पुतने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस बलुआ पत्थर का रंग ही लाल होता है, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा किला ही कैसा नजर आता है दोस्तों? लाल रंग का नजर आता है। तो ये दोस्तों किससे बना हुआ है? ये बलुआ पत्थर से बना हुआ, और किसमें? बलुआ पत्थर में, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखेगा यह अवसादी शैल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यह अवसादी शैल के ही अंतर्गत आता है। यह तथ्य भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, करा खनिज तेल ये किन चट्टानों में पाया जाता है? अभी तो मैंने पीछे आपको बताया, खनिज तेल देखिए वहीं मिल सकता है जहां जीवाश्म हो। क्या हो दोस्तों? जहां जीवाश्म पाए जाते हों वहीं दोस्तों क्या हो सकता है? वहीं एक खनिज चट्टान में खनिज तेल मिलेगा। और जीवाश्म किन चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपने पढ़ा है कि जीवाश्म जो होते हैं दोस्तों ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपका जवाब भी क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान हो जाएगा, क्योंकि अवसादी शैल में ही दोस्तों ये पाया जाता है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, ठीक है। और खनिज तेल बोलने से केवल तेल मत समझिएगा, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला सब आ जाएगा, मोम वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है, ठीक है, जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है उनकी संख्या क्या है? संख्या क्या मतलब संख्या कितनी है? सर ये कौन सा सवाल हो गया? ठीक है, ये सवाल देखिए मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर दो चीजें आप याद रखेगा। पहला सवाल याद रखेगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिज, क्या कोई बता सकता है कि पृथ्वी पर कितने तरह के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, पृथ्वी पर खनिजों की जो वैरायटी है वो दोस्तों 2000 से भी अधिक है, 2000 प्लस खनिज पाए जाते हैं। लेकिन वे खनिज जो चट्टानों का निर्माण करते हैं वो इसका केवल कितने होते हैं दोस्तों? 1%। याद रखेगा, केवल 20 खनिज ही मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करते हैं? चट्टानों का निर्माण करते हैं। जबकि पृथ्वी पर कितने खनिज पाए जाते हैं? 2000 खनिज पाए जाते हैं। कहीं कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, देखिए मैंने सवाल अगर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं। हमें नहीं पता कि आपने इस चैप्टर के बारे में कितना कुछ पढ़ रखा है, लेकिन ये सारी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो नुकसान भाई बहुत बड़ा कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देख रहा है कि ताप की वजह से, ताप यानी टेम्परेचर की वजह से, भाई सूर्य क्या करता है? कभी ज्यादा उष्मा देता है, कभी कम देता है। अरे तभी तो गर्मी और ठंडी का मौसम आता है भाई। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब दोस्तों हम ठंडी में होते हैं। या सूर्य, पृथ्वी क्या दूर होगी? सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो हमसे दूर चला जाता है, और जब दूर चला जाता है तो ठंडी पड़ती है। सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है तब दोस्तों गर्मी पड़ती है, क्योंकि हम सूर्य के सर्वाधिक नजदीक हो जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है टेम्परेचर, तो भैया उतना ज्यादा उष्मा जब सूर्य देगा तो ये उष्मा दोस्तों आप सोचिए, घर का छत लाल पड़ जाता है, जो है दीवारें लाल पड़ जाती है, तो जो चट्टान होंगे भाई उनके ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो ताप की वजह से, इसी प्रकार दाब की वजह से, इसी प्रकार रासायनिक क्रियाओं की वजह से। रासायनिक क्रिया मतलब क्या दोस्तों? तमाम तरह की रासायनिक क्रिया होती है। आप दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़े पड़े हैं, मीथेन का उत्सर्जन किए पड़े हैं, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भेजे पड़े हैं, तो आप बताइए रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है इसके कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों से किन चट्टानों का निर्माण होता है? तो आग्नेय सेल और अवसादी सेल ये बदल करके दोस्तों रूपांतरित में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? रूपांतरित सेल। याद रखेंगे, इसी रूपांतरित सेल को क्या कहते हैं? इसी को कायांतरित भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी काया बदल गई हो, कायांतरित सेल। ठीक है, तो याद रखेंगे आग्नेय और अवसादी ये दोनों चट्टानें ताप, दाब और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रूपांतरित या कायांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि कायांतरित चट्टानों को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो भाई कायांतरित को ना, तो कायांतरित को ही रूपांतरित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रूपांतरित सेल। तो मैंने पीछे ही आपको बता दिया, चाहे आप कायांतरित कहिए चाहे आप रूपांतरित कहिए, एक ही बात है। ठीक है, या कहीं कहीं पे दोस्तों इसे परिवर्तित चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तित सेल या चट्टान कहा जाता है। तो एक ही बात है, मैंने कुछ अलग से थोड़े बता दिया। चाहे कायांतरित कहिए, चाहे परिवर्तित कहिए, चाहे रूपांतरित कहिए, सबका मतलब एक ही है। चलिए अगले सवाल पर ध्यान दीजिए। अगला सवाल दे रहा है कि बेसाल्ट। जैसे वेसाल्ट शब्द आया दोस्तों, हमने वेसाल्ट के बारे में कुछ पढ़ा था, याद रखेगा। वेसाल्ट के क्षरण से किसका निर्माण होता है? वेसाल्ट के क्षरण से निर्मित क्या निर्मित होती दोस्तों? तो बेसाल्ट के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। और एक चीज और पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था? बेसाल्ट की श्रेणियां। ठीक है, बेसाल्ट की श्रेणियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। श्रेणियां, ये कौन कौन सी श्रेणी थी? तो बेसाल्ट की श्रेणी में दो चीजें हमने पढ़ा था दोस्तों। एक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, गैब्रो पढ़ा था ना, गेब्रो, और एक ऑब्सीडियन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? ऑब्सीडियन। ठीक है, चट्टानों के नाम है दोस्तों जो किसके अंतर्गत आते हैं? बेसाल्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हम लोग आगने वाले चैप्टर में पढ़े थे। अभी जो दे रहा लिख रहा है कि बेसाल्ट का रूपांतरण हो जाता है। बेसाल्ट भी भाई एक तरह का आग्नेय सेल है, और आपने पढ़ा ताप, दाब और रासायनिक अभिक्रिया से बदल जाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो बेसाल्ट है, अगर ये रूपांतरित हो जाए, बदल जाए, तो भाई किस चट्टान के रूप में बदल जाएगा? ठीक है, तो याद रखेगा यह बदल जाता है एम्फीबोलाइट में। किसमें?
एम्फीबोलाइट में, किसमें तब्दील हो जाता है दोस्तों, ये बेसाल्ट जो है ये किसमें बदल जाता है, एम्फीबोलाइट में यह तब्दील हो जाता है, याद रखेंगे। तो एम्फीबोलाइट क्या हो गया दोस्तों, यह एक तरह का रूपांतरित या कायांतरित चट्टान हो गया, जबकि जो बेसाल्ट था एक तरह का आग्नेय शैल के अंतर्गत आता था, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा नीस जो है दोस्तों, नीस यह किस प्रकार की चट्टान है, नीस दोस्तों किस प्रकार की चट्टान है, तो नीस भी दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो नीस किस प्रकार की चट्टान है, यह एक कायांतरित चट्टान है, क्या दोस्तों, यह एक कायांतरित या फिर क्या दोस्तों, यह एक रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। यह एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, याद रखेगा। अच्छा, ये नीस का निर्माण दोस्तों किससे होता है दोस्तों, नीस का निर्माण ये किससे होता है दोस्तों, निर्माण अगर कभी पूछ दे तो क्या बताएंगे, बताइए। नीस का निर्माण किससे होता है दोस्तों, तो ग्रेनाइट से होता है, किससे होता है दोस्तों, ग्रेनाइट से दोस्तों होता है किसका निर्माण, नीस का निर्माण, ठीक है। इसको याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए, ग्रेनाइट भी दोस्तों हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ग्रेनाइट हमने पढ़ा था आग्नेय शैलों के अंतर्गत ना। चलिए, कह रहा है चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है, कह रहा है जो चूना पत्थर है दोस्तों, चूना पत्थर को दोस्तों इंग्लिश में लाइमस्टोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे लाइमस्टोन कहा जाता है। कह रहा है कि जो चूना पत्थर है इसका रूपांतरित रूप क्या होता है दोस्तों, तो कई चीजों में बदल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों उसमें संगमरमर, क्या है दोस्तों, संगमरमर। तो संगमरमर कुछ और नहीं दोस्तों, संगमरमर किससे कन्वर्ट हुआ है, चूना पत्थर से कन्वर्ट हुआ है। इसका रंग भी देखकर आप बता सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि स्लेट और संगमरमर क्या लिख रहा दोस्तों, स्लेट और संगमरमर ये किस प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों, ये रूपांतरित चट्टानें हैं। ये रूपांतरित क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये कन्वर्टेड है ना, ये किससे निर्मित हुई है, ये चूना पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। चाहे संगमरमर की बात करिए चाहे स्लेट की बात करिए, ये सब कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित तो होता है, ठीक है, ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अभी अभी पीछे आपको पढ़ाया गया कि बलुआ पत्थर किसमें बदलता है, तो ये बलुआ पत्थर, अच्छा नहीं बताया ना मैंने, अच्छा लाल बलुआ पत्थर बताया था, जहां पे हमने आगरा और दिल्ली के लाल किला की बात किया था, ठीक है। बलुआ पत्थर बदलता है दोस्तों क्वार्टजाइट में, किसमें बदलता है, क्वार्टजाइट में दोस्तों चेंज होता है, ठीक है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर किसमें बदलता है, संगमरमर में। बलुआ पत्थर किसमें बदलता है, क्वार्टजाइट में। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहां इतना कंफ्यूजन होता है ना कि मतलब किसी का जोड़ा किसी के साथ बना देते हैं, ठीक है, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। आप सभी ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की, बड़े मेहनत से हम लोग किताबें बनाते हैं। देखिए, आप अगर किताबों को लेके पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक किताब में क्वालिटी जरूर नजर आएगी। वजह यह है, आप भी ईमानदार हैं, समझदार हैं, ठीक है। एक किताब लिखने, मैंने आपसे कहा ना, 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। आप देखिए कितने दिन से यही किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, नई किताब आ नहीं पा रही है, ठीक है। मतलब मेहनत से काम करेंगे तब तो, ठीक है। तो उस काम में भाई टाइम तो लगेगा, वही टाइम दोस्तों लग रहा है। तो बहुत जल्द दोस्तों हमारी अगली किताब हिस्ट्री की आने वाली, पढ़िएगा, जबरदस्त है। आगे हम लोग दोस्तों संविधान और ज्योग्राफी की किताब पर भी काम कर रहे हैं। तो जब तक आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होगा, मुझे लगता है ज्योग्राफी की किताब भी आप सभी के समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। अभी जो किताबें हैं उनके बारे में जानकारी आप हमारी इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं या फिर वेबसाइट एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लीक से हटके सवाल होगा, ऐसा सवाल होगा जो आम बच्चे बता नहीं पाएंगे। मैंने बार बार आपसे कहता हूं कि मेरी क्लास में कॉपी कलम लेके बैठिए, तब समझ पाएंगे कि इस क्लास का कितना महत्व है, इस क्लास को महत्व दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये तभी पता चलेगा। सुनिए सवाल क्या दे रहा है, लिख रहा है चिकने गोल आकार वाले जो पत्थर के टुकड़े होते हैं दोस्तों, उन टुकड़ों को क्या कहते हैं, जो चिकने और गोल आकार के, नहीं कभी आप जाइए दोस्तों नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, तो गोल गोल आकार के पत्थर मिलते हैं, ठीक है। वो पत्थर कोई बनाता नहीं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन छोटे छोटे पत्थरों को क्या नाम दिया जाता है, तो इसी के नाम से एक संस्कृति चलती थी दोस्तों पुराने समय में, ठीक है। वहां उपकरण पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता था पेबुल, सुना है कि नहीं, पेबुल उपकरण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे पेबुल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी छोटे छोटे पत्थरों को किस नाम से जानते हैं, पेबुल के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में कंकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें आम बोलचाल की भाषा में कंकड़ भी कहते हैं। ऐसे जो बड़े पत्थर होते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, पहले कुछ बातें और समझ जाए, ठीक है। करा ग्रेनाइट से नीस का निर्माण, ये अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि नीस का निर्माण किससे होता है, ग्रेनाइट से होता है। करा ग्रेनाइट से नीस का निर्माण एक किस शैल
का उदाहरण है। तो जो ग्रेनाइट है दोस्तों ये तो आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, आग्नेय के अंतर्गत आता है। और जो नीस है दोस्तों ये कायांतरित के अंतर्गत आ जाता है, किसके अंतर्गत आता है, कायांतरित, क्योंकि बदल गया है। तो कह रहा आग्नेय से ग्रेनाइट से नीस का निर्माण है, किसका उदाहरण दोस्तों, तो यह रूपांतरित या कायांतरित का उदाहरण है, रूपांतरित या कायांतरित शैल का उदाहरण है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यही तो है। ठीक है, किससे, आग्नेय से। किससे बदल रहा दोस्तों, तो आग्नेय से बदल रहा है, याद रखेंगे। करा बड़े बड़े पत्थर के सम्मिश्रण से चीका मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के सम्मिश्रण से चीका मिट्टी द्वारा संयुक्त होने पर किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन निर्माण होता है दोस्तों ग्रेवल का। किसका निर्माण होता है, ग्रेवल का निर्माण होता है। ये बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं दोस्तों उनके सम्मिश्रण से चीका मिट्टी द्वारा निर्मित होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेवल। जो गेब्रो आप समझ रहे हैं ना, वो गेब्रो अलग है दोस्तों, बेसाल्ट से संबंधित है। ठीक है, बेसाल्ट। और बेसाल्ट दोस्तों किससे संबंधित है, तो बेसाल्ट का संबंध आग्नेय शैलों से है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा ग्रेनाइट किन खनिजों से बनता है। अभी आपने पढ़ा दोस्तों कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण दोस्तों, तो ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय शैल का उदाहरण है। लेकिन अभी जो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ग्रेनाइट है ये किन पत्थर से बनता है। ठीक है, पीछे एक चीज और देखा था दोस्तों, ये जो ग्रेनाइट होता है ये किससे निर्मित होता है दोस्तों, इसका निर्माण किससे होता है ग्रेनाइट का। ठीक है, निर्माण। ठीक है, तो इसी के तहत दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। अभी जो पूछ रहा है किस खनिज से निर्मित होता है, तो याद रखेगा कई सारे खनिज हैं। जैसे आपने सुना होगा फेल्सपार के बारे में, किसके बारे में सुना होगा, फेल्सपार के बारे में सुना होगा। आपने क्वार्टजाइट के बारे में सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा, क्वार्टजाइट। हाँ, वही क्वार्टजाइट जो आप सही समझ रहे हैं। ठीक है, आपने क्वार्टजाइट मत बोलिए, आप इसको क्वार्ट्ज बोलिए। ठीक है, क्वार्ट्ज बोलिए। ठीक है, ज्यादा सही होगा, क्वार्ट्ज शब्द बोलिए। ठीक है, क्वार्ट्ज। ठीक है, आप इसे क्या कहिए, क्वार्ट्ज ऐसे होता है दोस्तों, क्वार्ट्ज। ठीक है, आप फेल्सपार की बात कीजिए, आप क्वार्ट्ज की बात कीजिए, आप माइका की बात कीजिए, आप हॉर्न ब्लेड की बात कीजिए, हॉर्न ब्लेड। ये सब नाम आपके लिए जो है बिल्कुल नया होगा। ठीक है, हॉर्न ब्लेड का नाम याद रखिए। ठीक है, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं आर्थोक्लेज का नाम। ठीक है, किसका नाम, आर्थोक्लेज का नाम याद रख सकते हैं। ये दोस्तों किससे बनता है, इन सभी का निर्माण ग्रेनाइट से होता है। ये सब ग्रेनाइट से निर्मित खनिज हैं दोस्तों। ठीक है, तो ग्रेनाइट से क्या, ग्रेनाइट इन्हीं से निर्मित होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, उल्टा मत बोल दीजिएगा। जैसे एल्युमिनियम की बात आती है दोस्तों, तो बॉक्साइट अयस्क है, एल्युमिनियम खनिज है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का निर्माण बॉक्साइट से होता है, ना कि एक खनिज से एल्युमिनियम से बॉक्साइट बनता है, उल्टा हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से जैसे दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं, उसी तरह से ग्रेनाइट जो है किन खनिजों से बनता है, तो ग्रेनाइट का निर्माण इन खनिजों से होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत शब्द निकला हो तो उसको मेरे भाषा में आप समझिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, करा जब रूपांतरित सेल के कण कुछ कुछ परत के रूप में समांतर अवस्था में पाए जाते हैं तो इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, ध्यान समझिएगा। जब रूपांतरित सेल के कण, रूपांतरित यानी कायांतरित, जो ताप, दाब और रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण बदल जा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। करा जब उन पत्थरों के कण कुछ कुछ परतों के रूप में समांतर अवस्था में पाए जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, उस समय उसको कहते हैं फोलिएशन। क्या कहते हैं दोस्तों, इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे फोलिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कहीं कोचिंग, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी किया होगा, क्लास किया होगा तो नोट्स भी बनाया होगा, नोट्स बनाया होगा तो ये सारी बातें लिखी भी होंगी उसमें, और नहीं लिखी है तो कल्पना कीजिए कि आपने पढ़ा क्यों नहीं, या आपको पढ़ाया क्यों नहीं गया, और नहीं पढ़ाया गया तो आप किस कॉन्फिडेंस में हैं कि आपके परीक्षा में सवाल आएगा तो आप हल ही कर देंगे, क्योंकि जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए पढ़ना आवश्यक है, और पढ़ने के लिए कॉपी में होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि नहीं अगर होगा तो आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करो जो मैं आपको बताते चल रहा हूं ना, इसके माध्यम से आप नोट्स वगैरह बनाते चलो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, पेट्रोलॉजी का अध्ययन, पेट्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, किसका अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों, तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। किसके अध्ययन को,
चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। करा अंतर्भेदी आग्नेय शैल, देखिए दो चीजें पढ़ना है, एक अंतर्भेदी पढ़ना है, एक वितलीय पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण कौन कौन सा है, जो अंदर होता है, ठीक है। तो अंतर्भेदी का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही ग्रेनाइट ही है। क्या दोस्तों, ये ग्रेनाइट जो दोस्तों ये आग्नेय शैल का उदाहरण है, और आग्नेय शैल में किसका उदाहरण है, ये अंतर्भेदी का उदाहरण है। इसी तरह से वितलीय आग्नेय शैल का दोस्तों उदाहरण कौन सा है, तो इसमें याद रखिएगा, बच्चा ही परेशान, ठीक है, ये कंफ्यूजन करने के लिए दे रहा है, इसका भी उदाहरण ग्रेनाइट है। अब बताइए क्या करेंगे, ये ठीक वैसा ही सवाल है जैसे कोई आपको कायांतरित और रूपांतरित में उलझा दे। अरे एक ही का, दोनों का नाम एक ही है। अब तब तक एक तीसरा आदमी आ करके आपसे पूछ दे, बताइए परावर्तित चट्टान किसे कहते हैं, आप और परेशान हो जाएं। भाई जो कायांतरित है वही रूपांतरित है, वही अवसादी है, वही जो है अवसादी तो अलग हो जाएगा, ठीक है, वही परावर्तित है, ठीक है। अवसादी चट्टान तो अलग हो जाएगा क्योंकि वो धीरे धीरे उसका क्षरण भी होता रहता है, ठीक है। तो ये समझिए, चाहे वितलीय आपसे पूछ ले चाहे अंतर्भेदी पूछ ले, मैंने जानबूझ के यहाँ तैयार किया ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे गलती से कुछ गलत जवाब दें। ऑब्सिडियन, अच्छा ऑब्सिडियन के बारे में हम लोगों ने कहां पढ़ा था, जहां हम लोगों ने गैब्रो के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, ये कल से मैं गैब्रो नहीं लिख पा रहा हूं भाई, ठीक है, गैब्रो के बारे में पढ़ा था। और इन दोनों के बारे में कहां पढ़ा था दोस्तों, इन दोनों के बारे में पढ़ा था कि दोनों बेसाल्ट के अंतर्गत आते हैं ना, यही पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से एंडेसाइट, गैब्रो दिखी दिया है, पेरोडाइट, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या है, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो इनको हम बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। जैसे आप अंतर्वेदी में ग्रेनाइट पढ़ रहे हैं ना, अंतर्वेदी या वितली में ग्रेनाइट पढ़ रहे हैं, उसी तरह से बहिर्वेदी में ये ऑब्सिडियन आ जाता है, ये जो है गैब्रो आ जाता है, एंडेसाइट आ जाता है, पेरोडाइट आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। एक पेरिडोटाइट आपने पढ़ा होगा, पेरिडोटाइट, ठीक है, एक शब्द पढ़ा होगा आपने पीछे, पेरिडोटाइट, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था दोस्तों, ये अल्ट्रा बेसिक चट्टान है। क्या दोस्तों, यह अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहलाता है, ठीक है, पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, हो सकता है कभी सवाल यहां से पूछ दे, ठीक है। तो दोस्तों हमको उस लेवल पे जाके तैयार रहना पड़ेगा पहले से, जहां पे चीजें आ सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि बेसाल्ट सेल के संगठन में किसकी अधिकतम मात्रा होती है, ठीक है। बेसाल्ट सेल के बारे में पूछ रहा है। अब बेसाल्ट सेल के क्षरण से दोस्तों क्या निर्मित होता है, के क्षरण से निर्मित, क्या निर्मित होता है दोस्तों, तो बार बार पढ़िए, इससे निर्मित होता है काली मिट्टी। क्या निर्मित होता है दोस्तों, इससे काली मिट्टी बनती है ना, याद रखिएगा, जिसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। कह रहा है कि इनके निर्माण में किसकी मात्रा अधिकतम होती है, याद रखिएगा, सिलिका की। किसकी मात्रा अधिकतम होती है दोस्तों, सिलिकॉन की जो है मात्रा अधिकतम पाई जाती है, किसमें, बेसाल्ट सेलों में, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग सेलों में पूछ सकता है किसी चीज की मात्रा के बारे में। जैसे कह रहा है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप, लावा क्या दोस्तों, तो पृथ्वी के भीतर से जो मैग्मा निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तब वो लावा कहलाता है। कह रहा उसी के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई लावा निकला और वो धरती के नीचे ही ठंडा हो गया, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उस केस में उसे कहते हैं प्लूटोनिक चट्टान। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है प्लूटोनिक चट्टान। देखिए समझिएगा, प्लूटोनिक कुछ अलग से नहीं है, प्लूटोनिक वह चट्टान है दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर क्या हो जाता है, लावा के ठंडा होने से निर्मित होता है। बस एक लाइन में बात याद रखें, ठीक है, जितना कम शब्दों में याद रखेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा आपको। कह रहा है कौन सी चट्टानें या सेल प्राणियों के खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती है, कौन सी चट्टानें होती दोस्तों जो इनसे बनती है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये सब जीवाश्म की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीवाश्म की। तो जैसे जीवाश्म की बात आती है आप तुरंत जवाब दे देते दोस्तों अवसादी चट्टान। क्या जवाब दे देते हैं, अवसादी सेल ना। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दे दोस्तों कि ठीक है अवसादी सेल तो हैं, अवसादी सेल में भी बहुत सारी सेल होती हैं, उन सेल में दोस्तों किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो जहां पर चूना प्रस्तर होगा दोस्तों, चूना प्रस्तर, ठीक है,
चूना पत्थर या चूना प्रस्तर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। जहां पर ये होगा दोस्तों वहां पर इनकी मात्रा ज्यादा होगी, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है जब ग्रेफाइट कहां पाया जाता है दोस्तों, तो पेंसिल में दोस्तों जो होता है क्या पाया जाता है दोस्तों, पेंसिल में दोस्तों ग्रेफाइट पाया जाता है। कह रहा है ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है, ये जो ग्रेफाइट होती हैं जब ये रूपांतरित होती, चेंज होती, तब क्या बनता है दोस्तों, तब इनसे बनता है दोस्तों संगमरमर। क्या बनता है, संगमरमर बनता है। तब इनसे बनता है दोस्तों शिष्ट। क्या बनता है, शिष्ट। तब इनसे बनता है दोस्तों क्या, नीश। क्या बनता है, संगमरमर भी बन सकता है, नीश, शिष्ट भी बन सकता है, नीश भी बन सकता है। ये सब किससे बनेंगे, तो याद रखेगा ये ग्रेफाइट चट्टान जब चेंज होते हैं तब होता है। करा रूपांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं, ठीक है, किससे, किस कारण निर्मित होती है दोस्तों, तो यहां कारण पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किस कारण निर्मित होती हैं, तो याद रखेगा ताप दाब और क्या दोस्तों, ताप दाब और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों किसका निर्माण होता है, तो याद रखेगा ये रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और किससे निर्मित होती हैं, तो आग्नेय और अवसादी ये दोनों चेंज होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। करा भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में, ठीक है, भारत में भूमि के अंदर जो जो शैलें मौजूद हैं उनमें लौह अयस्क का जो समृद्ध भंडार है ये किस प्रकार की शैल में पाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों लौह अयस्क का भंडार जो है दोस्तों ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। बहुत पहले की बात है, जब मुझे याद नहीं होता ना, मैंने एक फार्मूला बनाया था, ठीक है, धारवाड़ यानी मार धाड़ करने के लिए लोहे के औजार जरूरी है, ठीक है, तो इसी से याद रखेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में किसकी अधिकता होती है, लौह मात्रा की अधिकता होती, ठीक है, तब हमको याद हो गया था। इस तरह से छोटे छोटे फार्मूला बनाए थे, आज आ गया सामने तो तुरंत वो बात क्लिक कर गई, ठीक है। अगर ये बात याद रखेंगे तो आपको भी जीवन बड़ा फायदा देगा, ठीक है, कभी ये सवाल भूलेगा नहीं, ये मेरी एक लाइन आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जो फ्री क्लास चल रही है हमारी, जिसमें संपूर्ण सामान्य अध्ययन की क्लास चली, इसका टाइम चेंज कर दिया गया है। ये टाइम दोस्तों ज्योतिष के हिसाब से रखा गया है 9:06, ठीक है, 9:06। किसी ने हमें सजेस्ट किया कि भाई आप सर अपनी क्लास 9:06 पे रख लीजिए, ठीक है, हमने भी सोचा भाई तो 10 बजे जाती, चलो ठीक है कर लेते हैं, ठीक है, तो 9:06 पे अभी ये क्लास आपकी चलेगी, ठीक है, जो संपूर्ण सामान्य अध्ययन की क्लास है जिसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हिंदी की क्लास, बहुत सारे बच्चे हमें जानते हैं कि सर केवल हिंदी ही पढ़ाते हैं, हिंदी के मास्टर हैं, ऐसा नहीं है, इतिहास भूगोल संविधान जो आप पढ़ते हैं वो सब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप हिंदी की क्लास जो है दोस्तों रात को 8 बजे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगा कि रात को 10 बजे की स्पेशल शो मैंने स्टार्ट किया है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये हमारा शो टाइम है, ठीक है, जहां आपके मन के ढेर सारे सवाल और मेरे ढेर सारे जवाब ये मैं आपको देता हूं। तो कभी कोई भी क्लास उठा के देखिए जो रात को 10 बजे हमारी जो यूनिक क्लास चले दोस्तों, ये जबरदस्त होती, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से हट करके कुछ नई बातें जानना, कुछ नई चीजें सीखना। तो अगर आप चाहते हैं देखना तो दोस्तों एक अनटोल्ड स्टोरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज हैं, आप देखिए बहुत कमाल की क्लासेज चल रही हैं। और मुझे जब ये क्लासों में जब रिव्यू जो मुझे मिल रहे हैं और जो उसके वाचिंग बढ़ते हुए मिल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि यार इतना मेहनत से हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो तो कोई पढ़ नहीं रहा है। और ये सभी क्लासेज जो मुझे लगता है कि मैं केवल ऐसे ही दे रहा हूँ, उनमें खूब वाचिंग आ रही है, ठीक है। तो चलो जैसी आपकी मर्जी, फिलहाल सीखना जरूरी होता है, नई नई चीज़ें सीखिए। आप आइए यहाँ पर इस क्लास को एक बार ज्वाइन कीजिए, जबरदस्त चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।